अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सोच रहा हूँ ये आपको बताऊँ कि जो मेरा एक जर्नी मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से स्टार्ट हुआ और अभी तक का जो है सफ़र है। मैं कोई अल्लामा आलिम क्लेम नहीं करता। मैं सिर्फ जो हूँ एक आम मुस्लिम के का एक जर्नी जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों बताना चाह रहा हूँ? क्योंकि ये कोई ब्लाइंड मुस्लिम नहीं है जिससे आप बात कर रही है। ये एक ऐसा मुसलमान है जो सोचता समझता है और लोगों के को की बात उसके मेरिट के ऊपर जो है एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। तो शुरू शुरू में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का सुना, बहुत इम्प्रेसिव लगा, उसको फॉलो किया। उसके बाद सल्फ़ी दावा में भी इंटरेस्ट हुआ है। तो सल्फ़ी सबसे ज़्यादा सल्फ़ी दावा को सुना। अहले हदीस, आप या इंडिया में अहले हदीस बोला जाता है और बाहर सल्फ़ी दावा बोला जाता है। तो वर्ड अहले हदीस बाहर बहुत कम यूज़ होता है। उसके बाद जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुना, गामदी साहब को सुना। तो पहले और आज में क्या फ़र्क है और क्या रियलाइजेशन है? रियलाइजेशन ये है कि आप जो है जितना ज़्यादा दावत व तबलीग करते हो उतना ज़्यादा इस्लाम को नुकसान होता है। आप बोलिए अरे बाप रे ये क्या? हाँ, यही है। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग को तो शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगा कि यार दावत का मैदान है, हम दावत हम लोग के ऊपर फ़र्ज़ है, अगर दावत नहीं देंगे तो हम लोग जहन्नम में चले जाएंगे, ये सब तो लगता है। लेकिन होता क्या है कि दावत का जो मैदान है, मैं दावा पर से के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। दावा तो वाकई जो है कुरान की रूह से फ़र्ज़ है। लेकिन करना क्या होगा? कोई भी चीज़ अगर फ़र्ज़ है ना, तो उसका तरीका खुद कुरान ने बता दिया है। जैसे नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, तो नमाज का तरीका मुतय्यन है। कोई ऐसा नहीं है कि सब लोग अलग अलग तरीके उससे नमाज पढ़ेंगे, जो कि मतलब उसका जो फ़र्ज़ वाला एलिमेंट है। एक तो नमाज का दो पहलू पहलू होता है, एक तो इख्तियारी और दूसरा फ़र्ज़। मैं यहाँ पर फ़र्ज़ का ये कर रहा हूँ कि कभी भी जो है कोई भी चीज़ फ़र्ज़ होती है ना इस्लाम में, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगी और दूसरी बात एकदम अग्रीड अपॉन मसला होगा, तभी वो फ़र्ज़ होती है, वरना वो फ़र्ज़ नहीं होती है। अग्रीड अपॉन मसला हो, जैसे मिसाल के तौर पे शिर्क है। तो शिर्क अग्रीड अपॉन मसला है कि इस्लाम में शिर्क हराम है, सबसे बड़ा गुनाह है। जो लोग शिर्क करते हैं वो लोग भी ये बात बोलते हैं कि नहीं यार शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन उस उन लोग की क्या होता है, तावील की गलती हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस आ जाता है, जिसमें वो बोलते हैं नहीं नहीं हम लोग शिर्क नहीं कर रहे, हम लोग तो वसीला लगा रहे हैं। ठीक है। तो जहाँ पर ये हो जाता है वो वहाँ पर मसला डिबेटेबल हो जाता है, लेकिन ये बात पे सबका एग्रीमेंट है कि शिर्क से बड़ा इस्लाम में कोई गुनाह नहीं है। उसी तरह नमाज हो गया, तो नमाज का भी जो है सबका एग्रीमेंट है कि नमाज पढ़ना, पाँचों टाइम पढ़ना या चलो कंबाइन करके 3 टाइम पढ़ना जो है वो फ़र्ज़ है। जो नमाज नहीं भी पढ़ते हैं ना, वो भी बोलते हैं कि अगरचे हम लोग नहीं पढ़ते नमाज, हमारी काहिलियत है, लेकिन है तो इस्लाम में 5 टाइम नमाज, वो भी डिनाई नहीं करते। लेकिन दावत के मैदान में जब आप आते हैं तो एक चीज़ आपको समझने मिलता है कि दावत आप एक तरफ से फ़र्ज़ भी बोलते हो और सब जो है वो अपना ही मतलब अपना ही लेवल से सब दावत कर रहे, एक दूसरे को काफिर बोल रहे, एक दूसरे को मुशरिक बोल रहे, और इल्ज़ाम तराशी तो अल्लाह माफ़ करे जिस लेवल का आज के डेट में बढ़ गया है कि एक दाई जो है दूसरे दाई को सबके पब्लिकली जो है ह्यूमिलिएट कर रहा है। और मुझे तो कभी कभार लगता है कि इन लोगों के अंदर खुदा का खौफ भी नहीं बचा है, जिस लेवल का ये लोग एक दूसरे को जो है ह्यूमिलिएट करते। ह्यूमिलिएशन भी एक बहुत ही छोटा वर्ड होगा, वायलेट करते, बेसिकली वायलेट करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि एक मुसलमान की ज़बान से और हाथ से दूसरा मुसलमान सेफ है। लेकिन ये जो करंट दावा मूवमेंट है ना, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। दावा एज सच तो फ़र्ज़ है। दावा से मुराद इनवाइट करना, किसी को इनवाइट टूवर्ड्स व्हाट? invites towards the truth, not toward your sect, not towards your interpretation of Islam, not towards your cult। ठीक है। इनवाइट करना टूवर्ड्स द ट्रुथ, जाहिर सी बात है, तवासौ बिल हक। हक को भी लोग बोलेंगे नहीं दावत नहीं, हक मतलब हर हक, हर चीज़ में, हर चीज़ में हक।
आपको ये बोलना है, चाहे वो आपका पेरेंट्स के खिलाफ जाओ, आपके खिलाफ जाए, कोई भी टॉपिक हो। यहाँ पर खासकर लोग जो है टॉपिक अपना चूज़ कर लेते हैं और वो बोलेंगे कि मैं अगर हक बोलूँगा तो इधर ही हक बोलूँगा, बाकी मैं हक नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो विजडम के अगेंस्ट जाता है। तो कोई भी चीज़ होता है ना, कोई दूसरा दाई अगर गलत करता है ना, तो आदमी ये सोचता है कि यार अगर मैं इसको गलत बोलूँगा तो क्या ये सही होगा कि नहीं होगा। तो अच्छा मैं नहीं बोलता हूँ उसको, गलत गलत कर रहा है तो करने दो, मैं इसको इग्नोर करूँगा। और वही चीज़ जो है कोई और बंदा करता है तो उसको बोलते हैं कि देखो ये बात जो ये देखो ये गलत कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको विजडम नहीं कहते, इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अगर मुझसे आप पूछिएगा कि मुसलमान का अभी सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मैं कहूँगा वो हिपोक्रेसी है, मुनाफिकत है। और मुनाफिकत मुसलमान में ही आ सकता है, किसी और कौम में नहीं आता। आप बोलिएगा कैसे? वो ऐसे कि मुसलमान खुद ने दावा किया है कि वी आर द बेस्ट कम्युनिटी अपॉन अर्थ। मुसलमान ने दावत किया है, मतलब दावा किया है, क्लेम किया है कि हम सबसे बेहतरीन कम्युनिटी है, और हम लोग जो है सबसे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, और हम ही जन्नत जाएंगे। ये एक्चुअली डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही क्लेम करते हैं। ठीक है। तो मुनाफिकत अगर आप एक लाइन में अगर आप पूछिएगा मुझसे, तो क्या होता है कि जो आप बोलते हो वो आप करते नहीं हैं। दूसरों को तो बोलते हो लेकिन वो चीज़ अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हो। ठीक है। अब जैसे क्लिनलीनेस का जो है, क्लिनलीनेस हाफ ऑफ द फेथ है। अब दुनिया के कोई भी मुसलमान मोहल्ला में चले जाओ, यूएई को छोड़ के या फिर जो गल्फ़ कंट्रीज़ को छोड़ के, तुर्की को, मलेशिया को, 50 कंट्रीज़ है ना। मैं इंडिया की बात करता हूँ कि इंडिया में कोई मुस्लिम मोहल्ला में चले जाओ, आपको सबसे गंदा मोहल्ला अगर मिलेगा उस सिटी में, तो मुस्लिम मोहल्ला मिलेगा। कोई बाहर से आके कूड़ा फेंक के नहीं जाता मुस्लिम मोहल्ले में, खुद मुस्लिम्स लोग जो है कचड़ा करते हैं। ठीक है, ये एक जस्ट एग्जांपल था। तो 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 फिर क्या? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले जो एक एक हम लोग को सबसे पहली बात तो ये बताया गया कि दावत बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए, आउट ऑफ द वे जाके दावत देना चाहिए। अगर आप दावत नहीं दोगे तो आप जो 4 क्राइटेरिया जो है कुरान में सूरह इसमें में जो बयान हुआ है, उसको आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो एक तो ये बात गलत बोला गया, तो मैं इसका बता दूँ, इस ये जो सच बोलना है ना, उसको दावत से कोई लेना देना नहीं है। नॉन मुस्लिम्स को इनवाइट करने से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है जनरली आपको सच बोलना। उसमें हाँ, मैं मान सकता हूँ कि नॉन मुस्लिम्स के सामने भी आपको सच ही बोलना है इस्लाम के बारे में। ठीक है। यहाँ पर इनविटेशन की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर सच बोलने की बात है। और वाकई अगर आप सच बोलोगे, जैसे अभी मैं अपने तरफ से सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें आपकी तारीफ़ नहीं होगी। इसको आपको सब्र करना पड़ेगा। सब्र क्यों करना पड़ेगा? अगर वह चीज़, अगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक आज जो इतना दावत का मैदान आप ये करते हैं, दावत देना फ़र्ज़ है, दावत देना फ़र्ज़ है, नॉन मुस्लिम्स को बुलाते हैं, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। आप मुझे बताओ, ये सेम बात वो मुसलमानों को बोल सकते हैं जो मज़ार परस्ती में मुलविस है? कोई भी जो दाई है आज के डेट में, जो कि फेमस दाई है, आप मोहम्मद हिजाब ले लो या जो भी किसी को भी आप ले लो जो कि फेमस है, डेनियल हकीकत जू ले लो। ठीक है। वो कभी भी ये बात बोलेंगे कि ये लोग जो बरेलवी लोग कर रहे हैं, ये लोग जो सूफ़ी लोग कर रहे हैं, ये लोग शिर्क कर रहे हैं। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह जो ख़त्म नबूवत के ऊपर जो डाका डाल रहे हैं, ये सूफ़ी लोग डाल रहे हैं, ये कभी बोल पाएंगे? वो अगर बोल पाएंगे तो भैया उनका करियर ख़त्म है, दे आर गॉन। क्यों? तो फिर ये लोग किस लिए कर रहे हैं? ये लोग अपने करियर के लिए कर रहे हैं। ये लोग बेसिकली क्लाउड चेजिंग के लिए जो है ये काम कर रहे हैं, अपना यूट्यूब कंटेंट बनाने के लिए ये चीज़ काम कर रहे हैं। ठीक है। ये लोग को अगर इतना ही खुदा खौफी होती है ना, तो ये लोग कभी भी जो है दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोचते। जिस तरह के इल्ज़ाम जो है इन्होंने दूसरों के ऊपर लगाया है, मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की बात नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक फिर भी अभी तक मैं ये बोल रहा हूँ कि करंट दावा मूवमेंट से तो अच्छे ही थे। भले ही उन्होंने जो है आके पाकिस्तान टूर में जो है एक तरह से इस्लाम की बेइज्जती ही करवाई है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ही इज़ स्टिल बेटर देन द करंट दाइज विच आर प्रेजेंट आउट देयर। क्योंकि उन्होंने कभी भी, डॉक्टर जाकिर नाइक हो गए या फिर उनके जो पीस टीवी पे जो लोग आते थे, उन्होंने कभी भी किसी के खिलाफ, किसी दूसरे दाई के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ जो है ना प्रोपागेंडा नहीं किया।
किसी दूसरे मुसलमान के ख़िलाफ़ जो है प्रोपागेंडा नहीं किया। तो ये चीज़ का क्रेडिट तो उनको देना चाहिए। तो अगर मैं उनको फर्स्ट बैच ऑफ दाई बोलूँगा ना, कि तो फर्स्ट बैच ऑफ दाई फिर भी अच्छे थे, डिसेंट थे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स अगर कुछ रॉन्ग भी होते थे तो बिहेवियर वाइज जो है जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करते थे, डिसेंट आई वुड से, ठीक है, उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन प्रेजेंट जो दाई का जो बैच है, सेकंड बैच बोल लो या थर्ड बैच बोल लो, वो हाईली टॉक्सिक है, हाईली मैनिपुलेटिव है और प्रोपागेंडिस्ट है, कि वो बेसिकली जो है पूरा प्रोपागेंडा करता है दूसरे मुसलमान के भी खिलाफ। और भाई जो दाई मुसलमान के खिलाफ जो है प्रोपागेंडा कर सकता है, तो उसके ऊपर क्या ही दूसरा नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ वो क्या ही बोल सकता है, अल्लाह आलम। और बेसिकली वो काम वो इसलिए करते हैं, सामने वालों को कन्विंस करने के लिए। ज़्यादातर ये प्रोपागेंडा नहीं होता कि दूसरे लोग कन्विंस हो जाए, कोई नया न्यूट्रल लोग ये कन्विंस हो जाए कि सामने वाला जो है वो गलत है, उसलिए नहीं करते। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनके जो सब्सक्राइबर है ना, जो ऑलरेडी अंधभक्त हो गए, ये बेसिकली उनके लिए करते हैं दूसरों के खिलाफ, कि उनको एक कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी होती है कि यार ये जो जितने भी सब्सक्राइबर मैंने इकट्ठा किया है, ये जितने भी मैंने फॉलोअर्स इकट्ठा किए हैं, कि कहीं चला ना जाए, ठीक है। तो बेसिकली उनको रिटेन करने के लिए ये प्रोपागेंडा होता है कि मैं इनकी मति मार देता हूँ ताकि ये सामने वाले को सुने नहीं। अगर कोई बंदा जो है वो एक्स को भी सुन रहा है और वाई को भी सुन रहा है, ठीक है, दोनों का मौके उसको पता है, वो चूज़ कर सकता है भाई कि एक्स सही है या वाई सही है, अपना अकल लगा के वो चूज़ कर सकता है। लेकिन अगर मैं मत मार दूँ और किसी एक का ही जो मोनोपोली क्रिएट कर लूँ और किसी एक का ही व्यू जो है मैं डोमिनेट कर दूँ, और मैं ये बोलूँ कि वाई को तो तुमने सुनना ही नहीं है क्योंकि वो जो है वो फला फला है, ठीक है, मैं उसका मतलब प्रोपागेंडा करके उसको असैसिनेट कर दूँ, उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर दूँ। भाई जब आप किसी के ईमान के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर लगा सकते हो, तो आपने कैरेक्टर असैसिनेशन ही हुआ ना। ये तो जिना से भी बदतर इल्ज़ाम है। जिना किसी को जानी आप डिक्लेयर कर रहे हो तो उसके चलो कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, उसके लिए 4 गवाह की ज़रूरत है। लेकिन किसी के ऊपर कुफ्र का फतवा लगा देना, किसी के ऊपर जो है, मतलब कुफ्र से मुराद आप अमल को तो कुफ्र बोल सकते हो, लेकिन किसी के ऊपर जो है एक तरह से कादियानियत का फतवा लगा देना, और किसी को ये बोलना कि ये फला कॉरपोरेशन जो कि मुसलमानों का दुश्मन है, उसके यहाँ काम कर रहा है, ये एक यहूदी एजेंट है, ठीक है। तो आप सामने वाले की लाइफ को वल्नरेबल कर रहे हो, और आप जो है उसके ईमान के ऊपर जो है, जब आप नाम लेके ये बोलते हो तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। अगर किसी को आप बोल रहे हो कि वो गुस्ताखे रसूल है, तो आप उसके ईमान के ऊपर जब क्वेश्चन मार्क आप लगा दे रहे हो, ठीक है, तो आपने तो ऑलरेडी उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आप बोल सकते हो कि ये मानना जो है, ये अमल जो है, ये कुफ्र है, ये शिर्क है, ये चीज़ तो आपको बोलना पड़ेगा भाई। लेकिन आप फला बंदा को बोलो ये काफिर है, ये कादियानी है, ये किसी दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है, ये यहूदियों के साथ मिला हुआ है, ये जो है रैंड कॉरपोरेशन के साथ मिला हुआ है। जब आप बोलते हो कि ये रैंड कॉरपोरेशन से मिला हुआ है, तो बेसिकली आप ये बता रहे हो कि ये बंदा जो है वो छुपा हुआ मुस्लिम है, एक्चुअली ये काफिर है। ये देखो कितना बड़ा गेम ये लोग खेल रहे हैं। एक्चुअली जो है ये बंदा जो है वो काफिर है, लेकिन और गद्दार है, कि ये तुमको दिखा रहा है अपनी दाढ़ी टोपी से कि ये जो है इस्लाम की बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअली इनको जो फंडिंग मिल रही है वो मिल रही है कहाँ से? वो मिल रही है रैंड कॉरपोरेशन से, या अमेरिका से, या किसी भी यहूदी से, या हिंदुत्व से इनको फंडिंग मिल रही है। अब ऐसा करके क्या होगा, जो क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो है मुसलमानों की, और ज़्यादातर अंधे मुकल्लिद है, अंधे मुकल्लिद लोग इनके पीछे पड़ेंगे या तो इनके लाइफ को वल्नरेबल करेंगे, ठीक है। अगर वो चीज़ सपोज नहीं भी हो पाया, तो यार अपने जो अंधे मुकल्लिद है वो तो बच जाएंगे ना। हाँ यार, ये जो है ना, इसने सेकुलर की तारीफ़ कर दी है, मतलब इसको सेकुलरिज्म पाकिस्तान में फैलाना है या फिर कहीं और फैलाना है। इसने अगर कुछ मसले में आपको बोल दिया कि आप ही गलती, किसी रिलीजियस पर्सनालिटी को बोल दिया कि
कि हाँ इनकी गलती है, तो वो ये रिलीजन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो मुसलमानों के अंदर जो कमी है, मुसलमानों के अंदर जो शिर्क और बिदअत है, वो अगर हाईलाइट कर दिया तो ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, ठीक है। ये फ़िरकावारियत को ये कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये फ़िरकावारियत बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, शिर्क को शिर्क कहना और कुफ़र को कुफ़र करना कब से फ़िरकावारियत हो गई? अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा शिर्क कर रहा है और शिर्क नहीं कर रहा है, और दूसरा बंदा बोल रहा है कि ये शिर्क है, ठीक है, तो वो झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, ठीक है ना, या गलत बयानी कर रहा है। तो अगर गलत बयानी कर रहा है तो उसका इलाज क्या? उसका इलाज यही है कि आप सही बयानी कर दो, आप सही डेफिनेशन बता दो। कोई अगर गलत डेफिनेशन किसी चीज़ का बता रहा है या गलत दलील पेश कर रहा है, तो आप सही दलील पेश कर लो, ठीक है। एक जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो जो जादूगर आए, तो अपना आसा उन्होंने फेंका जो कि नकली था, जो कि जादू था, ठीक है ना। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका तो सब आसा को उसने खा लिया। तो ये चीज़ कुरान में रिकॉर्ड करके इससे आपने क्या सीखा? इससे ये सीखा कि जो सही दलील है वो गलत दलील को खा जाएगी, आपको सिर्फ अपना आसा फेंकना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो जादूगर को कोई गाली नहीं दी ना, कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगाया ना, ठीक है। उन्होंने आसा फेंका, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपना आसा फेंका। मूसा अलैहिस्सलाम का आसा ने सबकी जो है जो आसा है उसको जो है खा लिया। तो आपको सिर्फ अपनी दलील से, अगर गांधी साहब हुए या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हुए, वो लोग अगर कोई चीज़ गलत बयानियाँ कर रहे हैं आपके हिसाब से, तो आपको एक सही बयानिया करना है। वो आप कर नहीं रहे, आप क्या कर रहे हो? आप इल्ज़ाम तराशी लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में आपके पास उनके बातों का कोई जवाब नहीं है। तो आपके बातों का कोई जवाब नहीं है, तो इसीलिए जो है अब आप क्या कर सकते हो? ड्राउनिंग मैन कैचेस द स्ट्रॉ, ठीक है। कि अब आप कुछ भी करके ना उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी किए। रैंड कॉरपोरेशन, अरे भाई अगर रैंड कॉरपोरेशन में है तो डॉक्यूमेंट्स दो, ये लोग को तो जेल होना चाहिए। कम से कम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को तो, जो कि एक्चुअली में एक इंजीनियर है, ठीक है। जिस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक डॉक्टर थे ना, वैसे ही जो है, जो कि डॉक्टर थे और कितना 7 या 8 साल शायद प्रैक्टिस किए थे, बाकी छोड़ दिया उन्होंने प्रैक्टिस, और पूरी ज़िंदगी जो है अपने दावती मैदान में अपने आप को डॉक्टर बोला, ठीक है। भाई आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया 7 साल के बाद, फिर भी आप अपने आप को डॉक्टर बोल लो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है, उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, इंजीनियर एज अ जॉब उन्होंने किया है, मतलब उस चीज़ को सिर्फ पढ़ा नहीं है, अप्लाई भी किया। और भी कहाँ पर पढ़ा? उन्होंने जॉब किया। एटॉमिक पावर जो है पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने जॉब किया, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपका ये कहने का मतलब है, और उसका तो जाहिर सी बात है कि वो कादियानी है। आपका ये कहने का मतलब है कि वो आरसीएम से उसको फंडिंग आती है, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है था। अभी तो उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, ठीक है। तो जो जो उन्होंने एटॉमिक पावर में अपनी सर्विसेज दी है, मतलब उन्होंने सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ा नहीं है, इंजीनियरिंग को बाकायदा अप्लाई किया है, ठीक है। ये जो मुफ्ती यासिन नदीम अल वाजिदी साहब जो है, अगर साइंस के ऊपर बात करते हैं, और ये अपना कैसर अहमद राजा साहब साइंस के ऊपर बात करते हैं, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साइंस के ऊपर बात करता है, तो एक्चुअली में ये लोग बोलते हैं ना कि भाई क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। साइंस के ऊपर बात करने के लिए एक्चुअली किसी के पास क्वालिफ़िकेशन है तो वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पास है। ये इसके पास भी नहीं है, कैसर अहमद राजा के पास भी नहीं है भाई मेरे। ये तो कैसर अहमद राजा के पास के पास भी नहीं है साइंस के ऊपर बात करने का, और उनके पास कोई इल्म ही नहीं है। ये ऐसे तो दूसरों को बोलते रहना चाहिए कि डिग्री होना चाहिए। जब जब मौलवी को फॉलो करने की बात आती है, तो वो ये बोलते हैं कि देखिए, आप भी अगर कहीं पर जाइएगा तो आप डॉक्टर से इलाज कराइएगा, तो आप डॉक्टर को ढूंढते हैं। अबे तो जब तुम साइंस के ऊपर बात करते हो, तब तुम्हारे पास कौन सी डिग्री होती है, मेरे को ये बताओ ना। जब तुम साइंस के ऊपर बात कर रहे हो, या कैसर अहमद राजा जो है साइंस के ऊपर बात कर रहा है, तो उसके पास कोई डिग्री है? या ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है, वो जब ये बात बोलते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, ये बात को जो बूस्ट करते रहते हैं, तो उनको बोला कौन है कि ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन? वो सेल्फ क्लेम्ड है ना।
सेल्फ क्लेम स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन है, कोई डिग्री तो नहीं किया उन्होंने, कोई यूनिवर्सिटी ने उनको तो ये आलिम का जो है ये नहीं दिया, लेकिन उनकी बातें तो सुनी जाती है क्योंकि वो दलील से बात करते हैं। कुछ चीज़ों से इख्तलाफ हो सकता है लेकिन वो स्क्रिप्चर्स को कोट करते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, उनको बोलने का हक है क्योंकि वो नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, है ना। यही सेम चीज़ अगर मुसलमान ने स्टार्ट कर दिया, मुसलमानों के अंदर क्या गलती है वो बताना स्टार्ट कर दिया, तो हो ये तो वेस्ट का एजेंट है और ये है वो है। खैर अभी मैं तो वीडियो का एंड करता हूँ। बोलना तो बहुत है, बोलूँगा तो शायद 1 घंटा निकल जाएगा, लेकिन अभी धीरे धीरे मेरा अभी मकसद क्या हो गया ना कि जो ओवर रिलीजियोसिटी है ना उसको कम करने का। क्योंकि हम लोग को जो है ना दावत से ज़्यादा अभी चैरिटी करने के लिए की ज़रूरत है अपॉन पुअर पीपल, नॉट अपॉन मॉस्क एंड मदरसा। क्योंकि मॉस्क और मदरसा इतने बन गए हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे जाके हर आदमी के पास एक मॉस्क और मदरसा हो जाएगा। उतनी ज़रूरत नहीं, कभी भी मॉस्क की किल्लत किसी को नहीं हुई है भाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा एम्पल मॉस्क है, मैं कहीं पर भी जाता हूँ मेरे को नमाज़ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मस्जिदें बनी रहती हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन कॉज पे हम लोग ज़ीरो है। और किस तरह से मैं आगे भी बताऊंगा कि ये लोग ने हमारी चैरिटी को तो स्नैच कर दे रहे, जो हमारे रिश्तेदारों पे लगनी चाहिए, जो हमारे मोहल्ले पर को लगनी चाहिए, वो तो किसी और के ऊपर लग रही है। इन लोग की जेबी गर्म करने पर लग रही है। ये लोग कुछ नहीं करे, बस बैठ के आके, और एंटाइटलमेंट भी जो है इन लोग को चाहिए, ठीक है। प्रिविलेज, कितने प्रिविलेज होते हैं ये लोग दाइज लोग, ये लोग क्या करते हैं भाई दीन के लिए? सोशल मीडिया कंटेंट बना देना क्या दीन की खिदमत हो गई? तो अभी मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी और बात होगी।